प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। तो जी वेलकम वेलकम वेलकम, आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे और मेरी इस वीडियो में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं अभी तक भी ठीक हूँ। आप लोग ये सुन के थोड़ा सा पक गए होंगे। आप लोग ये सोचो कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो और मैं ना मतलब झेल रही हूँ। तो चलो, अपनी अपडेट्स इस वीडियो में ज़्यादा नहीं दी जाएगी। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत 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 फरमाइशी वीडियो लेकर आई हूँ। भैया इतने कमेंट्स, हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और आप लोग इतने ज़्यादा इच्छुक हैं मेरी पर्सनल लाइफ को जानने के। मुझे पता नहीं था, मैं बहुत दिनों से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि बताऊं कि नहीं बताऊं। तो फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा चलो जी अब बता ही दिया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग मतलब क्यूरियस हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों की क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम किया जाए। तो विदाउट फर्दर एनी डिले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी काम कर रहे हो आराम से फ्री हो जाओ, मेरे पास टाइम है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अपनी प्रेम कहानी, कि मेरी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई भी या नहीं हुई, या क्या क्या हुआ, वो सब मैं आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। तो जल्दी से अपने काम छोड़ के आ जाओ और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, और इतना ज़्यादा आप लोगों ने फोर्स किया था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी प्रेम कहानी क्या है या क्या थी। ये सब मैं आज सारे भेद आप लोगों के सामने खोल दूंगी। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जी नहीं, मेरी कोई भी लव मैरिज नहीं है। जो लोग नए हैं उन्हें बता रही हूँ, पुराने तो सब जानते हैं, पूरी कथा कहानी जानते हैं, लेकिन उन्हें और ज़्यादा जानना है इन डिटेल, तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन नए जो हैं स्टार्टिंग में उनको बता देती हूँ कि मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। और ना ही मैं बात कर रही हूँ कि कहीं मेरा भाई शादी से पहले कोई अफेयर तो नहीं था, नहीं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार मेरे शौहर हैं, आयरा के पापा द ग्रेट। तो उन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कैसी हुई। शुरुआत कई बार बता रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा आज इस वीडियो में बता देती हूँ कि शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, और एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ख़राब ही हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, और कैसे बदली हैं ये सब आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपको सब कुछ पता चलेगा इसी वीडियो के अंदर। तो मैं शुरुआत से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया है, और इसका पूरा प्रूफ भी है कि मैंने अपनी शादी की एल्बम डाली हुई है। तो शादी पे ना मैं मतलब अच्छी खासी तंदुरुस्त थी, और ऐसा नहीं है कि आपके जीजू को पसंद नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि मतलब थोड़ा सा मिसमैच था। उस टाइम पे ऐसा लगता था या लोग बोलते थे अपनी बुराई भर के कर रही हूँ। अब क्या करूँ, जो लोग बोलते थे भाई, जो यहाँ के लोग मतलब सासनी के लोग बोलते थे, मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ कि सब यही बोलते थे, गुड्डू की बहू तो बहुत मोटी है, गुड्डू की बहू तो बहुत मोटी है, जोड़ नहीं है, क्या देखा है, इस तरह से ब्ला 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 चीज़ें बोलते थे। लेकिन उन सब चीज़ों में मेरा जो परिवार था वो नहीं कहता था इस तरह की कोई भी बातें, क्योंकि मेरा परिवार मुझे पसंद करके लाया था। भाई मैं उन्हें एक ही बार में पसंद आ गई थी। कुछ तो मेरे अंदर खूबी होगी जो उनको पसंद आई होंगी। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी ननद, मेरे देवर, वो लोग तो खैर मुझे बहुत प्यार करते थे शुरू से ही, बहुत सपोर्टिव हैं वो लोग शुरू से ही। लेकिन पता है यहाँ का, मैंने कितनी बार बताया, थोड़ा सा ना गाँव साइड की एरिया की जो, बुरा मत मानना है, लेडीज़ होती हैं ना थोड़ी सी ब्लॉन्ट होती हैं। भाई साहब मुंह पे बोल के आती है। अरे अगर आप किसी की बहू देखने आए हो, नई नवेली दुल्हन देखने आए हो, नहीं पसंद आए तो चुपचाप घर चले जाओ, पीछे बुराई कर लेना, काफ़ी टाइम मिल जाएगा। लेकिन नहीं जी, बिल्कुल सामने बोल के जाएंगे, हाँ ये है गुड्डू की बहू, इतना मुंह भी सर के मोटी है। आज बहुत हंस के बता रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत रोती थी। मैं मुंह दिखाई करने की आती थी, मेरे दिल में खंजर और चूड़ियाँ चुभो के जाती थी। बहरहाल वो वक्त बीता। अच्छा, आपके जीजू का इसमें रोल बता देती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया कि वो मुझसे बेहतर हैं या मैं उनसे कमतर हूँ। उन्होंने कभी मुझे मतलब, वो ऐसे ही हैं। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था जब मैं आई थी ब्याह के कि शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, मुझसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन फिर मैंने उन्हें धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो ऐसे ही हैं। वो अपने भाई बहनों, माँ बाप, सबके साथ ऐसे हैं। वो किसी से भी इतना प्यार दिखाते ही नहीं हैं, इतना क्या वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। तो वो ऐसे ही हैं। तो जी ठीक है, हमारी भी ज़िंदगी चल रही थी, ऐसे ही चल रही थी जैसे वो हैं।
वैसे ही ज़िंदगी चल भी रही थी। हाँ तो वैसे ही ज़िंदगी चल भी रही थी। फिर आयरा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ गई थी। मेरी शादी के 9 महीने बाद ही आयरा हमारी ज़िंदगी में आ गई थी। तो आयरा से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो वो शुरू से आयरा के ऊपर एक्सप्रेसिव भी हैं। अपनी मम्मी पे नहीं है, अपनी बहन पे नहीं है, मुझ पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है, लेकिन आयरा के ऊपर बहुत बहुत केयरिंग है। एक फ़ादर वो बहुत अच्छे हैं। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। तो मैं आप लोगों को एक मतलब एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि मतलब नहीं रखते थे वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल, शायद इस वजह से क्योंकि घर वाले हैं, सब कुछ घर वालों के ऊपर ही छोड़ रखा था और घर वाले रखते थे मेरा ख्याल, और आज भी माशाल्लाह से बहुत रखते हैं। आपके जीजू किसी भी चीज़ में जैसे पीछे हट जाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरी ननद और मेरे देवर कोई पीछे, और मेरी देवरानी कोई पीछे नहीं हटता। सब बहुत 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 ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। और मैं बातें बातों में मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। उन लोगों की तारीफ़ करने बैठूंगी ना तो वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो उन लोगों की बात अब बाद में करेंगे। पहले आज आपके जीजू के बारे में बात करनी है, क्योंकि आप लोगों को उनके बारे में सुनना पसंद है। तो मैं यही बता रही थी कि जब अभी एग्जाम्पल देखिए कि अभी लास्ट ईयर आप लोगों को पता है अनु की शादी थी जैन, नहीं लास्ट टू लास्ट हो गया, अब तो 2 साल होने वाले हैं। पिछले महीने अब जो दिसंबर या इसमें तो मेरी ननद की शादी थी, उससे जो पिछले साल वाला जो जैन था उसमें थी अनु की शादी। और अनु की शादी में हम लोग जा रहे थे वहाँ पर अनु के रिसेप्शन में। हम लोग के यहाँ क्या होता है, पूरा बस भर के ही जाती है, जैसे बारात आती है उसी तरह से एक छोटी बारात जाती है लड़की को लेने के लिए रिसेप्शन में। तो हम लोग सब जा रहे थे, मम्मी पापा ने हमारे मतलब मेरे मम्मी पापा ने बस बुक की थी बड़ी वाली, तो उसमें जाना था। और आपके जो आप लोगों को पता है हमेशा अपने हवाई जहाज़ में चलते हैं। तो ये मुझसे, और यहाँ से आगरा पास भी तो पड़ता है ना, तो ये मुझसे कह रहे थे कि मैं यहीं से आ जाऊँगा, तुम वहाँ से आ जाना। और पता है इन्होंने क्या शरारत की, ये शादी के फंक्शन में तो आए, हर फंक्शन में, लेकिन रुकने नहीं आए। एक जैसे होता है ना दामाद पहले से आके रुके हैं, ये वो चीज़ नहीं थी। हल्दी में भी थे, मेहंदी में नहीं थे, बाकी शादी में थे, रिसेप्शन में भी थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मैं यहीं से आ जाऊँगा और अपने हवाई जहाज़ मतलब मैं बोलती हूँ, जो लोग नए हैं उन्हें बता रही थी, उनकी अपनी पर्सनल कार। तो मैं ऐसा चाहती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है मतलब मस्ती होती है। वो जो बस हम करके जाते हैं ना, जैसे वो हम साथ साथ है में आप लोगों ने देखी, वो लोग तो सिर्फ गाना गा रहे थे, ऐसे इस तरह का एंजॉयमेंट करते हैं। हम लोग तो इतनी मस्ती करते हैं बस में, इतनी मस्ती, और सारे अपने कपल के साथ बैठते हैं, मतलब जो भी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, मामी उमानी, सब लोग अपने कपल के, बहुत ज़्यादा जैसे हमारे मम्मी पापा टाइप्स हैं वो लोग नहीं बैठते, बाकी सब तो बैठते ही अपने कपल के साथ। अब मैं ये सोची थी कि मैं अकेली जाऊंगी, फिर सब लोग क्या कहेंगे कि बताओ इनके हस्बैंड आए नहीं है। तो मैंने इनसे बहुत कहा आ जाना आ जाना आ जाना, लेकिन ये कहाँ माने। तो जब ये नहीं मानते ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पापा जी से बोल देती हूँ, पापा जी से घूंघट करती हूँ, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने पापा जी के पास फ़ोन लगाया, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे है और देखना ये तो आ नहीं रहे। तो पापा जी ने कहा अच्छा तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, तो अपनी शादी इंजॉय कर, वो पहुंच जाएगा। भैया मेरा काम हो गया ख़त्म। तो फिर पापा जी ने इन्हें रिसेप्शन वाले दिन बस से भेजा, पता है ये मेरे लिए बस से गए। अब आए तो मेरे लिए थे ना, उसको अपने लिए तो कह सकती हूँ ना। तो हाँ, ये आए थे बस से सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब 8 बजे भी नहीं, शायद 7:30 बजे ये पहुँच गए थे दिल्ली। और हम लोग तो अभी सोए रहे थे, मैंने इन्हें देखा, मैं इतनी खुश हो गई, इनका अरे वाह आप। और फिर पता है इन्होंने मुझे जाते बताया तेरे लिए बस में बैठ कर आया हूँ, कितने साल बाद बस में बैठा हूँ। मुझे ना बड़ा अच्छा सा लगा। मतलब उस दिन तो ऐसा लगा था जैसे मैं बहुत हल्की हो गई हूँ और मैं उड़ना चाहती हूँ, जैसे मेरा नाम है बुलबुल, तो मुझे लग रहा था कि शायद कहीं मैं उड़ ही ना जाऊँ खुशी के मारे। तो खैर बहरहाल फिर नाशा पानी चलता रहा और तैयारियाँ भी चल रही थी, आगरा जाना था सबको। तो फिर सब तैयार व्यार होके फिर हम लोग बैठ गए बस में। बस में गेम, इतनी तरह के गेम चल रहे थे, तो हमारे जो ये कज़न वगैरह हैं, ये छोटे छोटे, ये बहुत शैतानियाँ करते हैं। तो इन्होंने एक तरह का गेम निकाला, इन्होंने ना सारे कपल्स के पास जाके ये पूछा कि आप अपनी बीवी को प्यार से क्या कहते हो। तो सबके पास जा रहे थे, तो सब ने, किसी ने जानू, किसी ने जान, किसी ने जाने मन, किसी ने स्वीटू, किसी ने बेबी, दुनिया भर के नाम सुनने को मिले। एक आदमी ने थोड़ा सा पर्सनल भी बताया, जैसे कि मैं वो था मतलब बहुत से हस्बैंड अपनी वाइफ को
अलग तरीके से भी बुलाते हैं। खैर चलो वो किसी की पर्सनल बात नहीं बतानी चाहिए, वो नहीं बता रही मैं आपको। तो ऐसे करके खूब मज़ा आ रहा था और मैं और आपकी जीजू सबसे लास्ट में बैठे थे। सबसे लास्ट में क्या बैठे थे, हमें जगह ही नहीं मिली। कहते हैं जिसकी गाड़ी होती है उसे कभी जगह ही नहीं मिलती, तो हम लोगों को सबसे पीछे थोड़ी सी जगह मिली थी, उसमें हम बीच बिचा के दोनों बैठे हुए थे। खैर मेरे लिए तो वहाँ वही बहुत अच्छे, मतलब अपनी गाड़ी से भी ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि साथ बैठने का मौका मिल रहा था, वो भी इतना पास। तो मैं हर पल इंजॉय कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर जब वो हमारे पास आए तो मेरा ना दिल धक 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 करने लगा। मैं सोची, मैंने कहा ये तो मुझे कुछ कहते ही नहीं है। और वाकई में उन्होंने मुझे कभी कोई नाम ही नहीं दिया, जैसे एक प्यार से बोलते हैं अपनी वाइफ को, कभी कुछ नहीं कहते। अब मैं सोची थी पता नहीं क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो उन्होंने, जब वो मेरे कज़न्स आए तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया माता रानी। अब माता रानी का क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ कि इनके फ़ोन में जो मेरा नंबर है वो माता रानी के नाम से सेव कर रखा है, और पता नहीं क्यों कर रखा है, मुझे नहीं पता क्यों कर रखा था। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। फिर सब लोग खैर मस्ती कर रहे थे, मस्ती मजाक में हंस भी रहे थे, और मुझे ना कहीं फील हुआ। तो वहीं ऐसा लगा जैसे कि वो जो पंख लगे थे ना सुबह, वो कट गया। तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई, लेकिन मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको मतलब कुछ कहा हो या मूड ख़राब किया हो कुछ भी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे हर्ट हुआ था कि झूठ बोल देते, कुछ और कह देते, क्या जा रहा था। सबके सामने ऐसे बोल रहे हो माता रानी, मैं कि माता रानी हूँ, मैं कि माता रानी की तरह लगती हूँ। तो इस तरह से बात चलो हो गई, ख़त्म हो गई। और उससे पहले, हाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गई कि उससे पहले इन्होंने मेरा जो नंबर था वो अननोन के नाम से मतलब सेव ही नहीं कर रखा था, तो अननोन नंबर था। सबसे पहले शादी के तुरंत बाद इतने सालों तक अननोन, मैं उनकी ज़िंदगी में अननोन। फिर उसके बाद अनु की शादी के आसपास ही कब करा होगा आई डोंट नो, फिर मैं बन गई माता रानी सीधा। तो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हमारे नसीब में था। तो फिर उसके बाद अभी उस दिन कुछ दिन पहले तो इनका फ़ोन रखा हुआ था, तो उसमें व्हाट्सएप पे कुछ दिखा रहे थे मुझे, तो मेरे ही नंबर से, मतलब मैंने कुछ सेंड किया था आई डोंट नो, या इन्होंने मुझे कुछ सेंड किया था, अभी मुझे उतना याद नहीं है। तो मुझे दिखा रहे थे, और पता है उन्होंने मेरा नाम अब किस नाम से सेव किया है, मतलब आप सुनोगे ना भाई सब सुनते रह जाओगे। अब उन्होंने मेरा नाम न वाइफू है, न जानू है, न स्वीटू, न बेबी, सारे रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने मेरा नाम रखा है प्यार से माय लवर, है ना। अच्छा, मुझे भी बहुत, वो मुझे कुछ दिखा रहे थे लेकिन मैं वो देखने के लिए मैं अपना नाम देख रही थी, और बस अपना नाम ही देखे जा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो जी हाँ, इस तरह से कुछ तय हुआ है मेरा अननोन से और माय लवर तक का सफ़र। तो अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं किसी मतलब इस तरह की बात करके ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। अगर हम सोचें ना, होता है बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, जैसे 80% लोगों को सब कुछ मिलता है जब उनकी नई नई शादी होती है, बहुत अच्छे हस्बैंड होते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये वो, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार कम होता है। वो कम क्यों होता है कि हमारी ही कुछ गलती की वजह से कई बार हम ज़्यादा प्यार का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जो हमारी तरह, अब उन्हें खुशनसीब कह सकते हो या बदनसीब, ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं बताती हूँ हमारी तरह जो लोग होते हैं ना, उन्हें पहले कुछ नहीं मिलता, पहले दामन खाली, लेकिन फिर वो धीरे 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 हम अपना प्यार पाते ही नहीं हैं, हम अपना प्यार कमाते हैं। तो मैंने अपना प्यार कमाया है, और यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यही है हमारी लव स्टोरी। तो मैं बन गई हूँ उनकी लवर सीधा वाइफ से हट के, और मैं पूरी की पूरी लवर बन चुकी हूँ। और अब उनके मिजाज में बहुत बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है, अलग शुक्र है। मतलब ये जो बेबी आने वाला है ये मेरे लिए बहुत बहुत, आयरा भी मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो नई नई शादी थी, वो अलग एक वो टाइम था, लेकिन वो टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन अब जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, मेरे इतना ख्याल करते हैं, इतना ख्याल करते हैं, हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, इतनी हालत में, मतलब अभी आप लोगों को पता है पूरा मेरा फुल टाइम चल रहा है, मुझे ठीक से बैठा नहीं जाता है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, और सूट पता कौन से पहना है मैंने सूट भी आज, मैंने कहा चलो वीडियो स्पेशल है तो सूट भी स्पेशल होना चाहिए। ये मेरी पहली ईद का सूट है, ये देखो। हाँ, तो ये मेरी पहली ईद का सूट है, जब मेरी शादी के बाद की पहली ईद थी तो मैंने ये सूट पहना था। तो आप लोगों को पसंद आया तो ये भी ज़रूर बताना, और मेरी लव स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर बताना। वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, कमेंट करना, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।